तो नेक्स्ट पॉइंट अपना है इंट्राप्रेन्योर्स। इंट्राप्रेन्योर्स 3.10 रेडी स्टार्ट। Intrapreneurs. An entrepreneur is an employee who has the authority and the support of his or her company or employer to implement his own innovative and creative ideas. Entrepreneur भी entrepreneur जैसा होता है सोच के हिसाब से। किसके हिसाब से? सोच के हिसाब से। एंटरप्रेन्योर वो एम्प्लॉय है कि वो अपने कंपनी में काम करता है, लेकिन उसके पास अथॉरिटी है और उसके कंपनी का, उसके एम्प्लॉयर का सपोर्ट रहता है कि वो अपने खुद के इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सकता है, नए नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकता है, नए नए प्रोडक्ट्स बना सकता है, नए नए सर्विसेज लॉन्च कर सकता है, और इस सब में उसकी कंपनी उसको हेल्प करते हैं। His idea or product may or may not earn immediate revenue for the company. Still, the employee keeps receiving his salary. ये जो इंट्राप्रेन्योर है, इसका जो आइडिया है, हो सकता है ये आइडिया तुरंत पैसा कमा के ना दे कंपनी को, हो सकता है वो रिसर्च के लिए थोड़ा टाइम ले, लेकिन फिर भी कंपनी बोलती है ठीक है आप अपना प्रोजेक्ट करो और बदले में आपको सैलरी भी मिलते रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको सैलरी मिलेगा, सैलरी भी मिलते रहेगा, टेंशन नहीं लेने का, आप अपने हिसाब से काम करो। कौन बोलता है? कंपनी। तो ऐसे टाइप के एम्प्लॉइज जो अपनी कंपनी से सपोर्ट पाके काम करते हैं नए नए प्रोजेक्ट के ऊपर, वो लोगों को क्या बोलते हैं? इंट्राप्रेन्योर्स। स्टिल द एम्प्लॉय कीप्स रिसीविंग हिज सैलरी। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन एन इंट्राप्रेन्योर एंड एन एंटरप्रेन्योर इज दैट the later takes financial risk while the entrepreneur does not have to invest any capital from his pocket. तो एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर के बीच का फर्क क्या है? एंटरप्रेन्योर को फाइनेंशियल रिस्क लेना पड़ता है, उसको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन इंट्राप्रेन्योर क्योंकि अपने कंपनी में काम करता है, उसको 1 रुपया भी इन्वेस्ट करने की गरज नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वो कंपनी उसके लिए खुद से अपने आप ही, कंपनी बोलती है कि टेंशन नहीं लेने का, हम लोग आपके लिए जो चाहिए वो अरेंज करके देंगे, पैसे का प्रॉब्लम है सॉल्व कर देंगे, आपको रिसोर्सेज चाहिए लाके दे देंगे। कौन बोलता है? उसकी कंपनी। तो इंटरप्रेन्योर को इस मामले में, पैसे के मामले में तो फायदा रहता है। द कंपनी प्रोवाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी इंटरप्रेन्योर को बोलती है टेंशन नहीं लेने का, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मशीन चाहिए, जो चाहिए बोलो अपन सब लाके देंगे, आप अब बस अपने प्रोजेक्ट पे काम करो। Many large organizations have dedicated research and development departments where employees are encouraged to use their creative abilities. बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वो लोग के पास तो अपना खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसको बोलते हैं वो लोग R&D डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट अलग से रहता है, जहाँ पे एम्प्लॉय लोग को एनकरेज किया जाता है कि आप अपना क्रिएटिव एबिलिटीज और एक्सप्लोर करो। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसे रहते हैं, एक कंपनी ऐसा है जो अपने एम्प्लॉय लोग को बोलती है, पहले साल जब वो लोग ज्वाइन करते हैं तो बोलते हैं 1 महीना आप लोग आप जाओ सभी डिपार्टमेंट्स में घूमो, जो डिपार्टमेंट आपको पसंद आता है उसमें काम करो। अगर आपको कोई डिपार्टमेंट पसंद नहीं आता है तो आप अपना खुद का डिपार्टमेंट बना सकते हो। अगर आपको ऐसा बोल रहे हो कि किसी टीम में मुझे इंटरेस्ट नहीं हो, तो आप अपनी खुद की टीम बना सकते हो। सब जगह पे जाओ, लोगों को कन्विंस करो, सब लोग तो है ही कंपनी में, वहां पे उनको कन्विंस करो और आपका खुद का प्रोजेक्ट लाओ, खुद के टीम को लेके आओ, पैसा जो चाहिए हम लोग देंगे, आप अपना खुद का प्रोजेक्ट चालू कर सकते हो। तो इतना ज्यादा फ्रीडम मिलता है इंटरप्रेन्योर्स को, बरोबर। सच एन आइडिया और इनोवेटिव प्रोडक्ट में फेच ग्रेट प्रॉफिट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर। ऐसा आइडिया जो इंटरप्रेन्योर्स लेके आते हैं, ये आइडिया अभी जगह पे तो पैसा नहीं लाएगा, लेकिन कल को उठ के अगर वो आइडिया काम कर गया तो कंपनी को बहुत प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा सोच के वो कंपनी लोग क्या करते हैं, इंटरप्रेन्योर्स को, मतलब अपने ऐसे एम्प्लॉय लोग जो क्रिएटिव है वो लोग को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। Kinetic India, Tata Motors, Infosys Technologies are some of such companies who encourage entrepreneurship. तो Kinetic India है, Tata Motors है, Infosys है, ये सब कंपनी है जो इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं। कोई भी एम्प्लॉय अगर आके बोलता है सर मेरे को, मैडम मेरे को ये प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है, आपका जो मेरे को डिपार्टमेंट दिया वो बकवास लगता है, मेरे को नया एक प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो कंपनी वालों को मार के भगाती नहीं, बोलते टेंशन मत लो, जो करना है करो, पैसा चाहिए लेके जाओ, लेकिन प्रोजेक्ट को अच्छे से ईमानदारी से पूरा करने का। जैसे अगर पिक्चर का रेफरेंस चाहिए तो एक पिक्चर था जिसका नाम था टार्ज़न द वंडर कार। अभी उसमें वो लड़का था जिसका नाम था राज। वो क्या करता था, दिन भर कॉलेज जाता था, कॉलेज आने के बाद वो गैरेज पे काम करता था, तो गैरेज पे काम करता था। अचानक से उस दिन उसको अपने पापा की पुरानी गाड़ी मिलती है, तो अभी वो क्या करने लगा, उसका 3 काम हो गया। पहले वो सुबह से दोपहर तक कॉलेज जाता था, दोपहर से शाम तक वो काम करता था गैरेज में, फिर शाम के बाद घर पे जाके
अपने कार के ऊपर, मतलब अपने पापा के कार के ऊपर काम करता था। तो बहुत अच्छा डिजाइनर था, बहुत अच्छा मेहनत से काम करता था। एक दिन उसको जब वो गैरेज वाले को पता चला कि ये अपने कार पे काम कर रहा है, तो गुस्सा नहीं हुआ। उसने बोला एक काम कर, जितने टाइम तू मेरे इधर पे आके जॉब करता है, एक काम करता है कि तू अपनी खुद की कार बना और उसकी पगार मैं तेरे को दूंगा। तो सेम चीज यहाँ पे कौन सा वाला सोच अप्लाई हुआ, एंटरप्रेन्योर वाला, कि उसने सोचा, प्रोजेक्ट शुरू किया और उसके जॉब वाले ने, उसके एम्प्लॉयर ने उसको सपोर्ट किया और फिर उसके बाद वो ऐसा कार बनाता है, फिर वो सब बदला लेता है। तो वो तो तुम लोगों को तो पता ही है, टेंशन नहीं है। लेकिन बताने का मतलब क्या है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो अपने काम पे रहते रहते, जॉब पे रहते रहते नए प्रोजेक्ट शुरू करता है और उसके लिए उसका एम्प्लॉयर भी उसको मदद करता है, फंडिंग देता है, प्लस सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। अगर हो सके चाहिए रहेगा तो गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है। चलो डेफिनेशन देखो, दो डेफिनेशन है। पहला गिफोर्ड पिंकॉट इल, entrepreneurs are the dreamers who take hands-on responsibility for creating innovation of any kind within a business. इंटरप्रेन्योर लोग जो होते हैं वो लोग ड्रीमर्स होते हैं। ड्रीमर्स मतलब सपने देखने वाले, जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम लोग ने जो चीज सोचा है, जो हमने जिस चीज का सपना देखा है, उस चीज को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्शन लेंगे और उसमें वो लोग अपने एम्प्लॉयर्स का सपोर्ट लेते हैं, बरोबर, वो भी बिजनेस के अंदर रहते हुए। एक बिजनेस चालू है, उसके अंदर ये लोग नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। उसके बाद दूसरा डेफिनेशन देखो, हिस्रिक और पीटर्स ने दिया है, एंटरप्रेन्योरशिप इज द एंटरप्रेन्योरशिप विद इन एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते रहते अगर कोई नया एंटरप्रेन्योरशिप शुरू होता है, नया प्रोजेक्ट शुरू होता है, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। सिंपल सिंपल। और एग्जांपल देखो, ये येलो बॉक्स में देखो, फोटो देखो। द आइडिया ऑफ हैविंग अ मोबाइल चार्जर इन बाइक केम फ्रॉम वन ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ काइनेटिक इंडिया। एक कंपनी है इंडिया में जिसका नाम है काइनेटिक इंडिया। उसके एक एम्प्लॉय ने आइडिया दिया था कि बाइक के अंदर हम लोग मोबाइल फोन का चार्जर फिट कर सकते हैं। आज ज्यादातर बाइक्स में और स्कूटी में देखो मोबाइल का चार्जर के लिए यूएसबी स्लॉट दिया रहता है। वो आइडिया किधर से आया, एक इंटरप्रेन्योर ने दिया। दूसरा देखो, दूसरा एग्जांपल देखो, टाटा सुमो, वन ऑफ द पैसेंजर व्हीकल्स ऑफ टाटा मोटर्स, वाज नेम्ड आफ्टर पद्म भूषण मिस्टर सुमंत मूलगांवकर, आर्किटेक्ट ऑफ टाटा मोटर्स, एज अ ट्रिब्यूट टू हिज कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी। तो टाटा सुमो जो एक पैसेंजर व्हीकल है, वो पैसेंजर व्हीकल का नाम भी पद्म भूषण मिस्टर सुमंत मूलगांवकर के नाम पे पड़ा था। वो भी एक इंटरप्रेन्योर थे अपने कंपनी में और वो टाटा मोटर्स के आर्किटेक्ट थे। उन्होंने नए नए आइडियाज लाके टाटा मोटर को उतना फेमस बनाया जितना आज है वो। दूसरा देखो, दूसरा हो गया। तीसरा देखो, द लाइक बटन ऑन फेसबुक वॉज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ फेसबुक। फेसबुक पे जो लाइक बटन है, आज जो हम लोग लाइक 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 करते थे, मेरे को इतना लाइक आया, फोटो पे इतना लाइक आया, वीडियो पे इतना लाइक्स आया, पोस्ट पे इतना लाइक्स आया, तो वो लाइक का बटन किसने लाया था, फेसबुक के एम्प्लॉय ने लाया था। वो आइडिया फेसबुक के एम्प्लॉय का था। द कंपनी प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू इट्स इंजीनियर्स एंड कोडर्स टू क्रिएट एंड डेवलप इनोवेटिव आइडियाज। तो फेसबुक भी एक कंपनी है जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज है सब लोग को मौका देती है कि आप लोग भी चाहो तो एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। जो भी आपका क्रिएटिव आइडिया है वो अपने को बताने का, अगर काम आएगा तो जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लाइक बटन जो आज इतना फेमस है, किधर से आया, एम्प्लॉय के दिमाग का उपज था। नेक्स्ट देखो, सोनी प्ले स्टेशन। सोनी का जो प्ले स्टेशन है वो भी सोनी कॉर्पोरेशन के जो स्टाफ, जूनियर स्टाफ मेंबर लोग थे, वो लोग ने प्ले स्टेशन बनाया था। आज के टाइम पे देखो प्ले PS5 सब लोग करते थे कि मेरे को प्ले PS5 चाहिए। किधर से आया आइडिया उसका, इंटरप्रेन्योर लोग ने आया। तो इंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए भी नए नए आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी उसमें वो लोग को मदद करती है, बरोबर। चलो बाकी का नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।